नमस्कार दोस्तों। हर माह के करंट अफेयर्स को हम देख रहे थे यूपीआरओ एआरओ पीसीएस की दृष्टि से और वन लाइनर के माध्यम से। एक शॉर्ट वीडियो में हम अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। देखिए, पहला है, महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है रतन टाटा को। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेज़बान देश भारत था, यह बेंगलोर में आयोजित हुई थी और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, मेज़बान देश भारत, बेंगलोर में आयोजित और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। याद रखिए, उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। जदेरी नमकट्टी कन्याकुमारी मैटी केला चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही तमिलनाडु जीआई टैग में शीर्ष राज्य बन गया है। शीर्ष राज्य से यहाँ आशय राज्य की सर्वाधिक चीज़ों को जीआई टैग मिलने से है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा RECEIC का शुभारंभ चेन्नई में। RECEIC का फुल फॉर्म है रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा RECEIC का शुभारंभ चेन्नई में हुआ है और इसका फुल फॉर्म है रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नैक, जिसे फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसके नए डायरेक्टर जो नियुक्त हुए हैं वो जी कन्नाबीरन हैं। जी कन्नाबीरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। राजस्थान के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये उत्पाद हैं उदयपुर का कोफ्तगारी धातु शिल्प, बीकानेर का काशिदकारी शिल्प, जोधपुर का बंधेज शिल्प और बीकानेर का ही उस्ता कला शिल्प। तो बीकानेर के दोनों आपको याद रहेंगे, काशिदाकारी शिल्प और उस्ता कला शिल्प। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है। याद रखिएगा, G20 संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनके स्थान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो G20 इस लिहाज से महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक जो हुई थी वो गांधीनगर में हुई थी। कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके पुस्तक को लिखा है ऋषिराज ने। तो बुक्स एंड ऑथर की दृष्टि से भी करंट में किताबें इंपॉर्टेंट हैं। उस लिहाज से कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके लेखक हैं ऋषिराज। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी देने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। WW डे यानी वर्ल्ड वाइड वेब डे को हम मनाते हैं 1 अगस्त को, क्योंकि 1 अगस्त 1999 को ही टिम बर्नर्स ली ने न्यूज़ ग्रुप पर WWW के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। तो अगर वर्ल्ड वाइड वेब डे आए तो 1 अगस्त हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैट बॉट लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने मध्य प्रदेश में जस्ट आस्क चैट बॉक्स को लॉन्च किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष कंपनी बन गई है वॉलमार्ट और ये लगातार 10 वर्षों से शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब की आरामको कंपनी है। चीनी पवन टरबाइन निर्माता कंपनी मिंगयांग स्मार्ट एनर्जी ने विश्व की सबसे बड़ी अपतटीय पवन टरबाइन MYSE 16260 को चालू किया है। MYSE 16260 को चालू कर दिया है। 2023 का अर्थ ओवरशूट डे था 2 अगस्त 2023। अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त 2023 था 2023 में। कर्णकोट टीले फतेहाबाद हरियाणा से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन व सामग्री मिली है। तो कर्णकोट टीला फतेहाबाद हरियाणा में है, यहाँ से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन और सामग्रियाँ मिली हैं। USA व जापान ने दक्षिण कोरिया के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 13वीं कंपनी जिसे महारत्न का दर्जा मिला है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड और नवरत्न का दर्जा भी ONGC विदेश को मिला है। ध्यान रखिएगा, ONGC विदेश की बात हो रही है। FIDE रैंकिंग FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बन गए हैं। इन्हें 9वां स्थान मिला है और विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर इन्होंने ये स्थान प्राप्त किया है। तो FIDE की टॉप 10 में शामिल खिलाड़ी हो गए हैं डी गुकेश, इन्हें 9वां स्थान मिला है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण हेतु मासी पोर्टल को लॉन्च किया है। मासी का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन।
भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे किया गया है? असम में। फ्रांस के बाद यह दूसरा देश है। ठीक है। 5 से 6 अगस्त 2023 को सऊदी अरब के जेद्दाह में यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित हुई थी। तो शांति वार्ता यूक्रेन संबंध में कहाँ हुई? तो जेद्दाह, सऊदी अरब। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत राजस्थान में हुई। आईएस डोरा गैस फील्ड विवाद किसके बीच में है? तो यह सऊदी अरब, ईरान और कुवैत के बीच में है और यह क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद है। राश डोरा गैस फील्ड विवाद सऊदी अरब, ईरान, कुवैत के बीच में है। इसको टेरिटोरियल क्षेत्र मतलब विवाद है, यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। इसकी थीम थी लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, यानी कि देखिए लिखा है ना, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग और काम को साथ में किए जाने को व्यवहारिक बनाया जाए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2023। इसी दिन ही जेवलिन थ्रो दिवस भी मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने इसी दिन गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो 7 अगस्त की डेट को ही जेवलिन थ्रो दिवस भी मनाते हैं और इसी दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में। इसकी थीम थी टुगेदर वी आर्ट। 27वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास 11 से 23 अगस्त को सिडनी में हुआ। इसमें 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस शामिल थे। विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 चीन के चेंगडू में हुआ। भारत इसमें 7वें पायदान पर रहा। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कोलकाता में आयोजित हुई। मोंटफोआ कंक्रीट वाटर रिसर्च सिस्टर्न परियोजना में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी के तहत 7 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की है तुवालू को। और जो मोंटफोआ सेकेंडरी स्कूल है वो तुवालू का एकमात्र पब्लिक स्कूल है। प्रश्न को दोबारा से सुनिए। मोंटफोआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न परियोजना में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी के तहत 7 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की है। मोंटफोआ सेकेंडरी स्कूल तुवालू का एकमात्र पब्लिक स्कूल है। पासेक्स युद्धाभ्यास भारत व सऊदी अरब की नौसेना के मध्य हुआ है। इसमें भारत की तरफ से INS चेन्नई ने भाग लिया। अमेजन वर्षा वनों की रक्षा हेतु ACTO अमेजन सहयोग संधि यानी कि अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ब्राज़ील में हुई है। इसमें 8 दक्षिण अमेरिकी देशों का संगठन है। भारत के पहले महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी मत्स्य 6000 का विकास हुआ है। अब देखिए महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी मत्स्य 6000 का विकास हुआ है। तो 6000 से यहाँ पे आशय 6000 मीटर की गहराई तक जाने की इसकी क्षमता से है। और ये पनडुब्बी जो है 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए ले जा सकती है समुद्र तल में। जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास भारत व UAE के मध्य दुबई में हुआ है। खानून तूफान प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो जापान व दक्षिण कोरिया प्रभावित हुआ है और खानून तूफान का नामकरण थाईलैंड ने किया था। चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुदजी चावल को GI टैग मिला है। चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी जिला और मुश्क बुदजी अनंतनाग जिला दोनों ही जम्मू कश्मीर राज्य के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। विश्व शेर दिवस याद रखिएगा, वर्ल्ड लायन डे है, 10 अगस्त को मनाया गया। चंद्र मिशन लूना 25 रूस द्वारा 47 वर्षों के बाद पहली बार भेजा गया। देखिएगा 20 अगस्त को ये लैंड करते समय ही क्रैश हो गया, लेकिन 3 दिन बाद यानी 23 अगस्त को भारत का विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में बनाएगा। SSLV प्रक्षेपण यानों हेतु। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 में भारत विजेता रहा है और उप विजेता मलेशिया रहा है। भारत इसी के साथ ही 4 बार एशिया हॉकी चैंपियनशिप जीतने वाला एकमात्र देश बन गया है। कृषि का पहला डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क ADMF लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया गांधीनगर, गुजरात में। आदित्य L1 की लॉन्च की डेट है 2 सितंबर 2023। इसे श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया था। सबसे अधिक हाथी जनसंख्या कर्नाटक में है 6399, 6399 की जनसंख्या के साथ हाथियों की कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है।
इंडियन एयरफोर्स ने नवीनतम ड्रोन शामिल किया है हेरॉन मार्क 2। याद रखिएगा, हेरॉन मार्क 1 को 2009 में शामिल किया गया था और नवीनतम आईएएफ द्वारा शामिल ड्रोन हेरॉन मार्क 2 है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की हाल ही की रैंकिंग में नंबर 1 पे नीदरलैंड है, दूसरे पे बेल्जियम है और तीसरे पायदान पर भारत है। भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की रैंकिंग में तीसरे पायदान पर है। पीएम मोदी द्वारा विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है। शिल्प कौशल और कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती से यह योजना शुरू होगी। देखिए यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली लिख दिया है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग से यहाँ ओबीसी क्लास से आशा नहीं है। यहाँ पे केवल शिल्पकारों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करेगी लखनऊ में। सी कैट 2023 सिंगापुर में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास में भारत ने पहली बार शिरकत की है। सी कैट सिंगापुर में आयोजित हुआ था, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक की औपचारिक शुरुआत बेंगलौर में हुई है। विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट विकसित किया गया है। विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट विकसित किया गया दक्षिण कोरिया द्वारा और इसका नामकरण पी बोट किया गया है। पी बोट से यहाँ से पायलट बोट से है, ठीक है ना। तो विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट बोट है, तो पायलट बोट के नाम पे इसे पी बोट या पाई बोट कहा जाता है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनेगा। लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रहने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं एशली गार्डन। एशली गार्डनर लगातार दूसरी बार आईसीसी में प्लेयर ऑफ द मंथ रहने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ की लागत से ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रारंभ की गई है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गुजरात गांधीनगर में हुई है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 हेतु शुभंकर बनाया है क्रिप्टोवर्स को। क्रिप्टोवर्स आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर था। 9वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सम्मेलन उदयपुर में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की है राजस्थान ने। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना महाराष्ट्र सरकार की है। देखिए काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना महाराष्ट्र सरकार की है, ध्यान दिए रहिएगा। तूफान हिलेरी से प्रभावित देश था यूएसए का पश्चिमी तट। G20 व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक जयपुर में हुई है। अब जयपुर में इसकी चौथी व अंतिम बैठक हुई है। पहले 3 बैठकें इसकी मुंबई, बेंगलोर और केवड़िया में हो चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि लंदन में है, तो वर्ल्ड बैंक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर जबर खान रेंज में है। माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के जबरवान रेंज में है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। भारतीय स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस वागीर ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में यह सबसे लंबा समय है तैनाती के लिहाज से। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त 2023 को मनाया गया है। 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करेली राजस्थान का 5वां। ब्रिक्स के नवीनतम देश होंगे मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अर्जेंटीना। हालांकि अर्जेंटीना में चुनाव के बाद से इसने विड्रॉ कर लिया इस नाम से, तो अब वह देश नहीं रहेगा। फिलहाल मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई हैं। सभी 1 जनवरी 2024 को सदस्य बन जाएंगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को माना गया है। अल्लू अर्जुन को यह पुरस्कार मिला है। इसरो चंद्रमा पर मिशन लूपेक्स भेजेगा। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से, तो जापानी एजेंसी जाक्सा और इसरो चंद्रमा पर मिलकर संयुक्त रूप से लूपेक्स मिशन भेजेंगे। लूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सपीडिशन। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तिरुवनंतपुरम में बनेगा। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार इंदौर को मिला है। ऑसी इंडेक्स 23 नाम से स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। ये सिडनी में आयोजित हुई थी। यह नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत सर्वाधिक भूजल वाली लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र द्वितीय और मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है।
ब्राइट स्टार 2023 यह द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है जो काहिरा यानी मिस्र की राजधानी कायरो, जिसे काहिरा भी कहते हैं, में आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी पहली बार इसमें शामिल हुई। 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक नियुक्त हुई हैं सोनाली घोष। सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक नियुक्त होने वाली महिला बन गई हैं। भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन व स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कनाडा में आयोजित होगी। 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कनाडा में आयोजित हुई है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। प्रोजेक्ट एम्बर संबंधित है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से। एम्बर का फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से और इसका फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, जनरेशन इंडिया फाउंडेशन और वेब सर्विसेज इंडिया की साझेदारी से इसे शुरू किया गया है। गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला यह क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राहुल द्रविड़ को। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राहुल द्रविड़। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु गठित 19 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता करेंगे महेश चंद्र पंत। जीआई टैग मिला है भद्रवाह राजमा व रामबन सुलाई को, दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर के हैं। रेमन मैग्सेसे 2023 में भारत के रवि कन्नन आर को चिकित्सा पेशे में दृढ़ समर्पण हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हुई हैं। देखिए काजीरंगा भी हमने पढ़ लिया है और जया वर्मा सिन्हा का नाम यहाँ पढ़ लिया है रेलवे बोर्ड में, तो दोनों जगह ही ये दोनों प्रथम महिलाएं हैं। याद रखिएगा दोनों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लेंगे यहाँ पर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ये ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। यह ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया 23 अगस्त को। ठीक है ना, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। शतरंज विश्व कप 2023 में आर प्रागनंदा द्वितीय स्थान पर रहे और मैग्नस कार्लसन ने इन्हें हराया था। तो फर्स्ट मैग्नस कार्लसन और आर प्रागनंदा उपविजेता रहे हैं। चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को मतदान जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आइकन बनाया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। इसका विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 में विजेता रहा स्पेन। इसने इंग्लैंड को 1-0 से हराया। तो विजेता स्पेन और उपविजेता इंग्लैंड। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है राजस्थान ने। सीएम गहलोत द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। तो इस प्रकार ये तमाम प्रश्न अक्टूबर के रहे। अगली वीडियो में हम अन्य मासिक करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जितना रिवीजन होगा उतनी ही सफलता की राह आसान हो जाएगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं।